Hello everyone, welcome to my channel and welcome to my English classes। आशा करती हूँ पिछली वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया था वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझने के लिए लगातार क्लास भी करना होता है। क्लासेस मिस करेंगे तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आते हैं ए, एन और द। इन तीनों का काम एक ही है, लेकिन प्रयोग अलग अलग है जो हमें समझना होगा। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल्स आर टू टाइप्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, अनिश्चित, जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी पता ना हो। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो पहले से पता हो। इनडिफिनिट में ए आता है और ए एन आता है, और डिफिनिट में द आता है। द को हम कहीं कहीं द पढ़ते हैं और कहीं कहीं दी पढ़ते हैं। इसे भी हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए एन का प्रयोग। साथ ही साथ आप इसे लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि दोहराने में भी सही रहता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, यानी ए एन का प्रयोग हमें कहाँ करना है। उसके लिए हम पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश में जान लेते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ये हो गया इंग्लिश का और ये हो गया हिंदी का। इंग्लिश का हमें कम ही ध्यान देना है। इंग्लिश में वॉवेल 5 प्रकार के होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इसे हम स्वर कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। ए बी सी डी के ये 5 वर्ड वॉवेल होते हैं। बाकी इन पाँचों को छोड़कर जितने भी वर्ड होते हैं ए बी सी डी में, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन हो जाते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, ये व्यंजन हो जाएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब हम समझेंगे वॉवेल साउंड, यानी कि उच्चारण, जो हिंदी में होता है अ से अह तक और क से ज्ञानी तक। हिंदी में जो हम अ से अह तक पढ़ते हैं वो स्वर होता है, और जो क से ज्ञानी तक पढ़ते हैं वो व्यंजन होता है। अब हम जानते हैं कि ए एन का प्रयोग करना कब है। वॉवेल साउंड, उच्चारण, कोई भी शब्द है जिसके पहले हमें ए और एन का यूज करना है, तो उस शब्द का पहला अक्षर हम देखेंगे। इंग्लिश का पहला अक्षर देखेंगे कि वो क्या है, उसका उच्चारण क्या है, स्वर में है, इस स्वर में है या व्यंजन में है। उसका इंग्लिश ध्यान नहीं देंगे, उसका हिंदी ध्यान देंगे, उसका उच्चारण ध्यान देंगे कि वो इंग्लिश में है, मतलब स्वर में है या व्यंजन में है। अगर उसका उच्चारण स्वर से शुरू होता है, स्वर से शुरू होगा, अ आ ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए अंग अह, अगर इन सब शब्दों से शुरू होता है तो वो स्वर में आएगा। तो उसके साथ हम ए एन का प्रयोग करेंगे। और वही चीज़ अगर देखने में आपको वॉवेल लगेगा, लेकिन उसका उच्चारण जो है वो व्यंजन होगा। अभी आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगी। तो वॉवेल होने के साथ उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। आइए आगे अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। ए का प्रयोग हम कब करेंगे, अगर शब्द का पहला अक्षर व्यंजन की ध्वनि से शुरू हो। व्यंजन की ध्वनि मतलब क्या, व्यंजन की ध्वनि मतलब क से ज्ञानी तक में आए, तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। और देखना हमें क्या है, शब्द का पहला अक्षर। शब्द का पहला अक्षर देखेंगे कि वो, उसे बोलकर हम देखेंगे, उच्चारण उसका देखेंगे कि वो स्वर है या व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। और अगर शब्द का पहला अक्षर
पहला अक्षर देखेंगे, अगर वो स्वर की ध्वनि हो, यानी कि बोलते समय, उच्चारण करते समय अगर वो स्वर आए तो उसके साथ हम ए एन का प्रयोग करेंगे। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप खुद एग्जाम्पल देखिए कि ए यूनिवर्सल यानी कि इसका पहला अक्षर क्या है, यू है। यूनिवर्सल का पहला अक्षर क्या है, यू है, जो कि क्या होता है, ये वोवेल होता है। ए ई आई ओ यू, इसे हम लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू। ये हैं हमारे 5 वोवेल। इसमें क्या है, यू है। इसका पहला अक्षर यू है, लेकिन इसके साथ हमने ए लगाया है। दूसरा भी इसका यूनिवर्सिटी, इसका पहला अक्षर यू है, लेकिन इसके साथ हमने ए लगाया है। और तीसरा एन हावर, यहाँ पे एच है, लेकिन हमने यहाँ पे ए एन का प्रयोग किया है, जो कि एच यहाँ पे कहीं है ही नहीं वोवेल में। तो आइए समझते हैं इसे हमने कैसे किया है, क्यों किया है। अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ए यूनिवर्सल, इसका पहला अक्षर क्या है, यू है। यू क्या है, वोवेल है, यानी कि ए ई आई ओ यू में है, तो ये 5 वोवेल हो गए। तो इन्हीं 5 में ये एक वोवेल है यू, लेकिन उसका उच्चारण क्या है, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, य पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सल, तो इसे हम य पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण क्या है, य है। तो य क्या है, व्यंजन है। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, यू पे नहीं ध्यान देना है, इसके उच्चारण पे ध्यान देना है। लिखे हुए पे हमें ध्यान नहीं देना है, इसके उच्चारण पे ध्यान देना है कि इसे हम बोल क्या रहे हैं। इसे हम य पढ़ रहे हैं, तो जब य पढ़ रहे हैं तो य क्या हो जाएगा, स्वर तो है नहीं, ये तो व्यंजन है, तो इसके साथ हमने ए का प्रयोग किया है। इसीलिए इसके साथ हमने ए का प्रयोग किया है। इसी प्रकार है ए यूनिवर्सिटी, इसका पहला अक्षर क्या है, वोवेल है, लेकिन उच्चारण जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, य है, यानी कि यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर क्या है, य है। तो य क्या होगा, य तो स्वर होगा नहीं, व्यंजन होगा, तो व्यंजन है, इसलिए हमने इसके साथ ए का प्रयोग किया है। अब आइए देखते हैं एन आवर। यहाँ पे पहला अक्षर एच है, लेकिन हमने ए एन का प्रयोग किया है। क्यों, क्योंकि एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि इंग्लिश में व्यंजन है, लेकिन इसे हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका उच्चारण क्या है। उच्चारण मतलब जो हम बोल रहे हैं उसे हम उच्चारण कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, आवर। तो इसका पहला अक्षर क्या है, आ है, तो आ क्या है, स्वर है, तो स्वर के साथ हम ए एन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अगला है एन ऑनेस्ट, इसका भी पहला अक्षर एच है, व्यंजन है, लेकिन उच्चारण क्या है, आ है, तो आ स्वर हो जाएगा। इसके हमें इंग्लिश वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, इसके सिर्फ हमें उच्चारण पे ध्यान देना है। इसे हम बोल के देखेंगे, अगर बोलते समय वो स्वर आए तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे, और अगर व्यंजन आए बोलते समय, व्यंजन मतलब क से ज्ञानी तक के बीच में आए तो उसे हम व्यंजन कहेंगे, और जब व्यंजन आएगा तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। आशा करती हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे। एन एन एम एल ए, इसका उच्चारण क्या है, इसे हम कैसे पढ़ रहे हैं। पहला अक्षर हम जब एम पढ़ रहे हैं तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ए म, एम। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्वर, तो इसके साथ हमने ए एन का प्रयोग किया है, एन एम एल ए। ऐसे ही हर वर्ड को आप ऐसे ही ध्यान देना है कि उसे हम बोल क्या रहे हैं, बोलते समय क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। स्वर आ रहा है तो ए एन का प्रयोग करेंगे, और अगर व्यंजन आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट इसलिए होता है कि बाय द वे हम पहचान नहीं कर पाते हैं, या बोलते समय किसी किसी वर्ड का 2-3 उच्चारण भी होते हैं, तो इसलिए हम इंग्लिश के हिसाब से वहाँ पे ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान हिंदी के उच्चारण पर ही ध्यान देना है।
कि बोलते समय जो आ रहा है, स्वर आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, उसके हिसाब से हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश है आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस हैं, इसे आप अपने कॉपी पे उतारिएगा और इसे करने की कोशिश करिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए, क्लियर ना हो, वो हमें कमेंट करें और कोशिश करें कि ये नोट्स भी तैयार करें और प्रैक्टिस जो बताई जा रही है उसे 100% कॉपी पर उतार के करें। इससे क्या है, डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास अगर मिस करेंगे तो वही है कि ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा, समझ में फिर नहीं आता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि क्लास एक भी मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।